अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो निबोश आईजी यूनिट 1 एलिमेंट 3 का टॉपिक नंबर 3.6 है, द मैनेजमेंट ऑफ चेंज। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब किसी भी नोयत की चेंजेस की जाएंगी, ख्वाह वो पॉलिसी चेंजेस हों या आपकी टेक्नोलॉजी चेंजेस हों, तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। किसी भी फील्ड के अंदर याद रखिएगा कि चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। चाहे वो आम जिंदगी की आप अपनी रूटीन देख लीजिए कि जब भी कोई चीज आपकी जिंदगी में तब्दील होती है तो उसके नतीजे में शायद फिजिकली आप एक्सेप्ट कर लें, लेकिन मेंटली एक्सेप्ट करने में आपको कुछ वक्त दरकार होता है। द इम्पैक्ट ऑफ चेंज में जब बात कर रहे हैं तो चेंज इंक्लूड्स चेंजेस टू वर्क प्रेमिसेस। अब हम जो चेंज डिस्कस करेंगे वो हमारी वर्क प्लेस से रेलेवेंट होगी। चेंज इंक्लूड्स चेंजेस टू वर्क प्रोसेसेस। वो जो हम काम परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें तब्दीली आ गई, या इक्विपमेंट चेंज हो गया। पहले मैनुअल थे, अब पावर टूल्स आ गए हैं। प्रैक्टिसेस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, टेम्पररी वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क में भी वो वर्क जो टेम्पररी, पूरी तरह कोई चीज तामीर या मुनद्दम नहीं की जाएगी, बल्कि जब कोई चीज पार्ट्स में की जाएगी तो उसको हम कंसीडर करेंगे टेम्पररी वर्क्स में। अब टेम्पररी वर्क्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं? सबसे पहले शॉर्ट टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट। शॉर्ट टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्शंस बनाने हैं, या बिल्डिंग के अंदर किसी भी तरह की एडिशन की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे वर्कर्स के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स के मुताबिक वॉशरूम्स नहीं थे, वॉशिंग फैसिलिटीज नहीं थी, तो वो बनाई जा रही हैं। तो ये आपके शॉर्ट टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में आएगा। अगली चीज बिल्डिंग मेंटेनेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस में किसी भी जगह पे बिल्डिंग को मरम्मत की जरूरत है तो ऐसी सूरत में बिल्डिंग के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर जो इक्विपमेंट इंस्टॉल है उसको मेंटेनेंस की जरूरत है, तो बिल्डिंग मेंटेनेंस में आएगा। टेक्निकली जो अगर बिल्डिंग कहीं से डैमेज हो गई है, उसको रिपेयर्स की जरूरत है, तो वो रेनोवेशन वर्क में आएगा। मतलब कि आप कोई भी चीज जो खराब हो चुकी है इस टाइम पे उस प्रेमिसेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको जो उसकी मरम्मत की जाएगी, रिपेयर वर्क किया जाएगा, उसको हम रेनोवेशन वर्क कहेंगे। नेक्स्ट डेमोलिशन वर्क। डेमोलिशन वर्क होता है किसी चीज को नॉक डाउन करना, मतलब किसी चीज को गिरा देना, मुनहदम करना, नॉक डाउन करना कि कुछ हिस्सा ऐसा जो अब काम का नहीं रहा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ, या अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर उसका इस्तेमाल नहीं है, तो ऐसी जगह को गिराने के अमल को डेमोलिशन का प्रोसेस बोलते हैं, और ये भी टेम्पररी वर्क के अंदर इंक्लूड होगा। लास्ट थिंग इसमें हमारे पास जो काम इसके अंदर शुमार किया जाता है वो है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन को अगर आप आम अल्फाज में डिफाइन करना चाहें तो एक्सकवेशन होता है द मैन मेड कैविटी और होल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब एक्सकवेशन हम आम अल्फाज में खुदाई को बोलेंगे, लेकिन कैसी खुदाई? बेसिकली सतह जमीन के ऊपर इंसानी बनाया हुआ गड्ढा, चाहे वो ट्रेंच मोर्चों के लिए बनाया गया या किसी और पर्पस के लिए बनाया गया, तो उसको हम एक्सकवेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। अब जरूरत इस बात की पेश आती है कि जब आपके पास इम्पैक्ट ऑफ चेंज आए तो आप इसको मैनेज कैसे करेंगे, इससे कैसे आप इसको डालेंगे कि आपकी वर्कफोर्स, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो इस चेंज में आपका साथ दें और ये चेंज बेहतरी की बजाय आपकी एडवर्स कंडीशन की तरफ आपको ना लेके जाए। तो इस सिलसिले में जब हम मिटिगेट करेंगे इम्पैक्ट ऑफ चेंज को, तो इसके अंदर हमारे पास 6 चीजें मौजूद हैं जिनको इस मैनेजमेंट के अंदर हम शामिल करते हुए मैनेजमेंट ऑफ चेंज को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे,
ताकि ये मैनेजमेंट ऑफ चेंज जिस पॉजिटिव पर्पस के लिए हमने परफॉर्म की वो पर्पस हमारा फुलफिल हो जाए। इसमें सबसे पहली बात रिस्क असेसमेंट। जाहिर बात है जब किसी भी तरह का प्रोसेस चेंज होता है, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, लेजिस्लेशन चेंज होती है, तो आपको नए सिरे से रिस्क असेसमेंट जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 20 ऑफ C155 ILO हमें एम्प्लॉयर को पाबंद करता है कि मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी जगह पर जब भी कोई चेंज होगी तो एम्प्लॉयर पाबंद है कि वो अपने एम्प्लॉइज को उनको वो चीज इन्फॉर्म करे, वो चीज उनके साथ कंसल्ट करे। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंस ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर। तो ऐसी सूरत में फिर ख्याल रखा जाएगा, आया अगर हम टेक्नोलॉजी चेंज करने फॉर एग्जांपल जा रहे हैं तो क्या हमने अपनी वर्कफोर्स को भी इस काबिल किया कि वो नई आने वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के काबिल हो। तो इस सूरत में हम कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टाफ के ऊपर काम करते हुए वर्कर्स और मैनेजर्स को ट्रेन करेंगे ताकि वो इस मैनेजमेंट ऑफ चेंज के अंदर खुद को भी बेहतर कर सकें। नेक्स्ट, सेग्रीगेशन ऑफ द वर्क एरिया। अगर किसी जगह पे ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, फॉर एग्जांपल आपका डेमोलिशन का वर्क है या एडिशन ऑफ एनी, यू कैन से कि आप कह सकते हैं कि एडिशन हो रहा है कि किसी भी बिल्डिंग के किसी हिस्से का एडिशन हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आप सेग्रीगेट कर देंगे कि जो एरियाज जहां पर एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उसको हम सेग्रीगेट कर देंगे, ताकि अब वो सेग्रीगेशन इस तरह से होगी, आप एरिया को बैरिकेड कर दें ताकि जो जनरल वर्कर है जिसका उस एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है उसका उससे इंटरेक्शन ना हो। नेक्स्ट जी, इमरजेंसी प्रोसीजर एंड द इम्पैक्ट ऑफ द वर्क्स ऑन एग्जिस्टिंग इमरजेंसी अरेंजमेंट। फिर हम ये देखेंगे कि जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स हमने डेवलप किए थे, अब जब ये हम चेंजेस ला रहे हैं तो इस दौरान आया किसी और तरह की इमरजेंसी से हमें सामना तो नहीं करना पड़ सकता। फॉर एग्जांपल डेमोलिशन का वर्क है, उस दौरान डस्ट एक बहुत बड़ा हैजर्ड होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके अलावा डेमोलिशन के दौरान जब आप नॉकडाउन बिल्डिंग करते हैं, आपके वर्कर्स जो हैं उस वर्क प्लेस के ऊपर जो वर्कर काम कर रहे होंगे वो इंजर्ड हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आप अपने इमरजेंसी प्रोसीजर्स को भी रिवाइज करेंगे ताकि ये जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज के मुताबिक जो चेंजेस लाई जा रही हैं उनको बेहतर तरीके से टैकल किया जा सके। लास्ट वन, वेलफेयर प्रोविजन। वेलफेयर प्रोविजन आपको पता है कि ये वो चीज है जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा उसने सेफ प्लेस ऑफ वर्क देनी, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क देना है, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट देना है, ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंसी और सुपरविजन ऑफ स्टाफ, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बाय लॉ। लेकिन वेलफेयर फैसिलिटी अदर देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक वर्कर का राइट है। तो वो भी आप देखेंगे कि तमाम वर्कर्स को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, आया जो पहले से आपके साथ काम कर रहे हैं और बाकी जो उस एक्टिविटी के दौरान उस चेंज के अंदर इन्वॉल्व है। ये था हमारा आज का टॉपिक, द मैनेजमेंट ऑफ चेंज, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी चीजें चेंज में हम कंसीडर करेंगे और उसके अलावा हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होगा जिसमें हम किन चीजों को सामने रखते हुए मैनेजमेंट का जो इम्पैक्ट है उसको हैंडल करने की, उसको काबू करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।